गाइस, बहुत दिनों के बाद क्रिएटर कलेक्शन यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है। जैसे कि आपको पता रहेगा, मैं अमरनाथ गया हुआ था, तो अभी मैं अपना जर्नी बताने वाला हूँ, अमरनाथ जर्नी, जिसमें से मुझे क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ा, कितना मुझे खर्चा आया था और आपको ऐसे क्या जानकारी दूं जो भी अभी अमरनाथ यात्रा के टाइम वो वाला जानकारी आप मेरे से ले सकते हो और उसमें से आप काफी ज्यादा अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो। और मैंने क्या क्या गलती किया था, कहां कहां मेरे को एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा लगा था, वो मैं आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मतलब आज की ये वाला वीडियो आप यदि पूरा अंत तक देखोगे, अभी यदि अमरनाथ यात्रा जाने वाला हूँ जम्मू और कश्मीर पे, तो आपको बहुत सारी कुछ चीजें जानकारी मिलेंगे। जैसे साइड में मैं फोटो वगैरह लगा दूंगा, जैसे आपको पता लग जाएंगे। जी हाँ, मैं और मेरे फादर अमरनाथ गए हुए थे बाबा की माथा में जल ढालने के लिए। तो वहां पर तो जल ढाला नहीं जाते, सोचा था कि वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर बाबा जी का दर्शन होगा, बट नहीं होगा। आपको मैं बताऊंगा वो भी आप किस टाइम जाने पे बाबा का दर्शन होगा और किस टाइम जाने पे नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा जी का दर्शन सिर्फ 1 महीने तक खुला रहता है, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 1.5 महीने तक। और इस बार लगभग 52 डेज के लिए अमरनाथ यात्रा जो कि खुला हुआ था। आज मैं अपना पूरा जर्नी जो कि आपको दिखाने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा का। टोटल मेरा यहाँ पर खर्चा हुआ था 2 जन मिला के 25,000 रुपए ऑलमोस्ट। देखो गाइस, यहाँ पर खाने का कोई भी खर्चा आपको नहीं होने वाला है। आप यदि नॉर्मली किसी दुकान में आके खाओगे तो अलग आपको खर्चा होगा ही होगा, बट ऐसे आप जितना भी जाओगे अमरनाथ, तो वहाँ पर हर एक जगह में लंगर लगा हुआ है, जिसमें से फ्री में आपको जो कि खाना वगैरह खा सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बीच बीच में आपको छोटा छोटा स्टॉल्स मिलते रहेंगे, आप चाहो तो कुछ 10-20 रुपए लेके भी कुछ खाना वगैरह खा सकते हो। हमने पहलगाम से जो कि स्टार्ट किया था। कोई भी पर्सन यदि जाने के लिए यदि तैयार हो तो पहलगाम से आप जाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसका रूट होता है 42 किलोमीटर। एंड बाल्टान से यदि जाना आप कोशिश करोगे तो उसका रूट है लगभग 20-22 किलोमीटर तक। तो देखो गाइस, यहाँ पर आप सोचोगे 20-22 किलोमीटर तो ऐसे ही मैं पैदल जा सकता हूँ, बट यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा पता है? क्योंकि जो आप जाओगे ना तो आप चढ़ाई उठोगे, ठीक है? मतलब आपको ऐसे नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगे चलने के लिए। आप यहाँ पर पैदल पहाड़ उठने वाले हो, यदि चढ़ाई करने वाले हो, आपको पहाड़ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, आपको चढ़ना पड़ेगा। और आप यदि अमरनाथ जाओगे तो पीठ में काफी ज्यादा भारी भर का बोझा मत लेके जाइए, ए जो कि पहली नंबर जानकारी है। और आप सोचोगे मैं यहाँ पर रेनकोट लेके जाऊं, गरम यहाँ पर कपड़ा लेके जाऊं, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। देखो गाइस, आप नॉर्मल सब आप पहन के जा सकते हो, क्योंकि जितना आप ऊपर तक जाओगे, ठीक है, ओनली फॉर अमरनाथ यात्रा में, तो आपको ऐसा मत सोचना कि आपको ऊपर में बहुत ज्यादा ठंड मिलेंगे, नहीं, ऐसा उतना ज्यादा ठंड नहीं मिलेगी। देखो, आप जितना चढ़ोगे ना तो चढ़ने में क्या होगा ना, आपको गर्मी पैदा होगा। ठंड और गर्मी आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। आप यदि पैदल जाने की कोशिश करोगे तो आपको गर्म कपड़ा वगैरह, रेनकोट वगैरह, भारी भर का चीजें मत लेके जाना, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा आप बोझा लेके जाओगे उतना ही तकलीफ होगा आपको ऊपर जाने में। अभी और एक चीज मैं बताने वाला हूँ, अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ा गलती किया हुआ था। जैसे कि लिए मैंने जब गया था पहलगाम से, पहलगाम का जो रूट है लगभग यहाँ पर 42 किलोमीटर है, और हमने वहाँ पर भी स्टे किया हुआ था। जो पहलगाम का जो वहाँ पर कॉटेज है, या आप बोल सकते हो वहाँ पर जो रूम है, वहाँ पर रात में रुके थे, और वहाँ पे ही लगेज वगैरह हम लोग छोड़ के चले गए थे। जिस वजह से हमने जो कि यात्रा किया था पहलगाम से, उसमें 2 दिन का समय लगा था। चढ़ तो गया 2 दिन के अंदर, क्योंकि बीच में आपको रुकना पड़ेगा, और फ्री में आप रुक सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगेगा रुकने के लिए। तो पहलगाम में जगह जगह आपको लंगर मिलेंगे, लगभग मेरे को तो 10-12 लंगर ही मिल गए थे। सबसे पहले आप जाओगे पहलगाम, पहलगाम से जाओगे आप चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से आप जाओगे यहाँ पर शेषनाग, शेषनाग से आप चले जाओगे यहाँ पर गणेश टॉक, गणेश टॉक से आपको जो MG टॉक, डायरेक्टली आपको यहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा अमरनाथ पे। और मैंने तो अमरनाथ पहुंच गया था, और मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पर पहलगाम और यहाँ पर जो बाल्टान है दूसरे अलग अलग जगह में लोकेट करता है, दूसरे अलग अलग जगह है। जाना तो एक ही रूट में है, बट वो दोनों अलग अलग जगह में है। तो जिस वजह से लगेज मैं दूसरी जगह में रख दिया था, तो मुझे जब यहाँ पर लौटना पड़ा, आप जाओगे पहलगाम से, आप उतरोगे यहाँ पर बाल्टान से, तो मुझे बाल्टान से जब हम लोगों ने उतरा, भाई आपको बिलीव नहीं करोगे, लगभग 7-8 घंटे के अंदर हम तो उतर गए, ठीक है। उतरने में बहुत आसानी है, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप इसमें है क्या है ना, आपको चढ़ाई नहीं
नहीं है, आपको सिर्फ उतरना है। उसमें जल्दी आप उतर जाओगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। तो हम जल्दी यहाँ से उतर तो गए हैं, बट अभी लागेज मुझे लेना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से मुझे पहलगाम जाना पड़ेगा। और यहाँ से बाल्टान से पहलगाम तक रूट लगभग आपको मैं क्या ही बताऊंगा, 400 से 600-800 किलोमीटर तक है, उतना दूर है। मतलब एक दिन जाने के लिए ही आपको मिल जाएंगे, सॉरी, बाल्टान से पहलगाम तक। तो ना आपका जो लगेज है आप जहां पर रखोगे वहां पर ही आप उतरने की कोशिश करना है। यानी आप पहलगाम से जा रहे हो तो पहलगाम से ही आप उतरने की कोशिश करना, आप बाल्टान जा रहे हो तो बाल्टान से ही आप उतरने की कोशिश करना। आप दूसरे जगह पे जाओगे, फिर दूसरे जगह पे आप उतरोगे तो एक गलती मत कीजिएगा, इसमें आपको डबल खर्चा फिर पड़ जाएगा। और दूसरी बात है, आप यदि आपका लगेज किसी भी यहाँ पर होटल रूम पे या किसी भी आपको रूम पे रखते हो तो उसके लिए भी आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कौन सा रूम कितना चार्जेस लेगा, क्योंकि मैं जब वहां पर रखा था एक एक दिन का एक लगेज का 30 रुपए करके ले रहा था। टोटल हम लोग का 6-7 यहाँ पर लगेज था, जिस वजह से हमको ज्यादा यहाँ पर पैसा देना पड़ा था। तो घोड़ा में यदि जाओगे तो उसमें से क्या होगा ना, आपको 2 दिन का सफर एक दिन में तय करवा के देगा। ये अच्छी बात है, सुबह में जाओगे तो शाम तक आपको पहुंचा देगा। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो कि इसको मैं कह ही सकता हूँ आपको, यदि आप हेलीकॉप्टर में जाना चाहोगे तो लगभग आपको हेलीकॉप्टर में आधा सफर जो कि करवा देगा 3500 रुपये में पर हेड का। एंड दूसरी बार यदि करने के लिए जाओगे तो उसमें और ज़्यादा भी पैसा ले सकता है, फिर उससे आपको घोड़ा में जा सकते हो। बट ऐसा है, आप चाहो तो हेलीकॉप्टर इंस्टेंटली वहाँ पर आ जो की बुकिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आपका हेलीकॉप्टर भी बुकिंग हो जाएगा। और आपको जानकारी के लिए छोटा सा दे देता हूँ, देखो गाइस, आप यदि अमरनाथ यात्रा करने वाले हो तो कोशिश करना कि सुबह के टाइम आप पहुँचने का, क्योंकि बात ऐसी है गाइस, आप यदि सुबह के टाइम पहुंचोगे तो पूरा दर्शन आप कर पाओगे। यदि आप यहाँ पर शाम पे या रात में पहुंचोगे तो रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई भी आपको टेंट नहीं मिलेगा रुकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अमरनाथ पे वहाँ पर बीच बीच में जो कि लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पर लोग यहाँ पर रहते नहीं है। वहाँ पर लोग रहना पूरा मना है, दर्शन करने के लिए आते हैं तो उसका वहाँ पर रह नहीं देते हैं। ये रहा अमरनाथ यात्रा, कुछ मैंने आपको चीजें बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। आज जैसे मैंने बताया, ज्यादा भारी सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यदि अमरनाथ जाने वाले हो 2 दिन का, ज्यादा ज्यादा 3 दिन का कपड़ा ले सकते हो, ठीक। 2 पैंट, 2 शर्ट, 2 गेंजी, 2 अंडरवेयर, इस तरह चीजें कुछ है, बेसिक सब चीजें आप ले सकते हो। बाकी कोई भी भारी चीजें मत लेना। एंड वहाँ पर जब गंगा जी में नहाओगे तो आप साबुन वगैरह नहीं माखो तो ही बेटर रहेगा। भक्ति करके आओगे, फिर घर तक डायरेक्ट पहुंचना, कहीं पे रुकना मत, ठीक है। कोशिश करना किसी भी आप भाई बंधु हो गया, कुटुंब हो गया, किसी के साथ नहीं रुकना है। ये मान्यता है कि आप उधर जितने भी धूल मट्टी लेके आओगे, पूरा चीजें आप घर लेके आ सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। अमरनाथ बाबा जी का कृपा रहे तो मैं दोबारा अमरनाथ का सफर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक बार में मन नहीं भरा, दूसरे बार जरूर मैं करूंगा। यदि अमरनाथ जाने वाले हो तो पास में ही आपको मिल जाएंगे माता वैष्णो देवी का मंदिर, आप उसका भी दर्शन कर सकते हो। उसमें से लगभग आपको 400-500 किलोमीटर और दूर में पड़ेगा, तो उसका भी आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। तो ऐसा ही रहा कुछ यात्रा, कुछ जर्नी, कुछ हैरेसमेंट तो नहीं झेलना पड़ा, बट शुरुआत में मुझे हैरेसमेंट झेलना पड़ा था। यहाँ पर मेडिकल चेकअप वगैरह करने में लगभग 1,500 से 2,000 रुपये मुझे खर्चा पड़ गया था। मुझे पता नहीं था, बट मैंने जैसे ही यहाँ पर प्रूव लिया गया, भाई कुछ नहीं था, गया तुरंत स्टैंड मार दे, कोई मेडिकल नहीं हुआ। मैंने फोकट में मेडिकल किया ही किया, ब्लड टेस्ट किया मैंने किया, मेरे फादर ने किया, जिस वजह से मेरे को 1,500 से 2,000 एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया। फिर आना जाना 3-4 दिन से हैरेसमेंट में पड़ गया था, ठीक है, क्योंकि एक दिन में सब काम नहीं हो पा रहा था। बस अमरनाथ जी का कृपा रहा, बाबा बर्फानी का कृपा रहा। भूखे को दे अन्न, प्यासों को दे पानी। जय बाबा बर्फानी। हर हर महादेव।